हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लाए हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब है कि कोई भी हमारी एक संख्या दी गई होगी तो उसके अंत में कुल कितने शून्य हैं वो हमें ज्ञात करना है। और इससे पहले हम आज आपको बता दे रहे हैं कि YouTube पे जितने अच्छे टीचर हैं, YouTube पे जितने भी अच्छे टीचर हैं, सारे अच्छे टीचर से हमने देखा और हमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन मिले हैं वो हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। और हमने किताबों को एनालिसिस किया है और उसमें से जितने हमें अच्छे क्वेश्चन मिले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का हमने जो है एक कॉम्बो बनाया हुआ है। ठीक है, सारा का सारा सार उसमें बनाया है। अब आपको इस एक ही वीडियो में सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसमें से हम लोग जो है ना एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ... 9, है ना। मतलब यहाँ 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का गुणा किया गया आपस में और कह रहा है इस गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अंत में शून्य कब बनता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। अगर हम आपसे कहें 1 गुणा 5 तो कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। हम आपसे कहें 1 गुणा 2 तो कितना आएगा? 2 आएगा। कहने का मतलब हम ये आपको बात पहली जब हमने इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाया था तब हमने आपको बता रखा कि शून्य कब बनता है। तो हमने बताया था आपको शून्य तभी बनता है जब किसी सम संख्या का गुणा काहे में करें। आप कहेंगे सर 5 में कर दो, तभी जो हमारा बनेगा वो लास्ट में 0 बनेगा, लास्ट में शून्य बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखना इधर। जैसे ये है हमारा, ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 हम लिखना चाहेंगे पहले, गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। हम आपसे पूछें कि यहाँ पर जो सम संख्या है, सम संख्या कितनी बार आई है, तो आप कहोगे जो सर सम संख्या है वो 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार और ये 4 बार आई है। और हम आपसे पूछें कि जो 5 है 5 कितने बार आया, तो आप कहोगे सर जो 5 है 5 केवल और केवल एक ही बार आया है ना। तो ध्यान से समझना, हम कहते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो जो सम संख्या है, सम संख्या 3 बार है और जो 5 है 5 केवल और केवल एक बार है। तो 5 का गुणा, पहली बार तो पूरा गणो, गुणा कितना आएगा? 40 आएगा। तो लास्ट में जो 0 बना वो केवल और केवल एक ही 0 बन रहा है। लास्ट में कितना बन रहा है भैया? एक ही बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक हमें 5 मिल गया और एक कोई सम संख्या मिल गई तो वो लास्ट में 0 बना लेगा, बाकी की जितनी सम संख्याएं बची हैं वो हमारा 0 नहीं बनाएगी। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। तो हम आपसे कहते हैं कि यहाँ जो 2 थे, 2 की पावर कितनी थी? आप कहेंगे सर 3 थी। गुणा 5 की पावर कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 1 थी। तो ये बताओ पहले 2 की पावर ज्यादा है, 3 है और 5 की पावर 1 है। तो यहाँ जो 0 बनेंगे वो जो कम पावर के होंगे वही बनेंगे।
तो इसमें ये बताओ पहले कम पावर कितनी, तो आप कहेंगे सर कम पावर जो है 1 है, तो जो जीरो की संख्या होगी वो 1 होगी। इतना बात समझ लेना, ठीक है भैया। यहीं पे आपसे हम समझाना चाहेंगे कि हम आपसे लिख दे कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, तो बड़े ध्यान से समझना। तो जो ये 5 की पावर 4 है, तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं गुणा करके, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और जो ये 2 की पावर 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जो ये 5 है ये 4 बार गुणा लिख के लिखेंगे, और जो ये 2 है इसको 3 बार गुणा करके लिखेंगे। तो ये वाले जो 5 है 3, वो इन 3 वाले 2 से गुणा करके 3 जीरो बना देंगे, लेकिन ये वाला 5वां बना ही रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ जीरो की संख्या होगी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 3 होगी, जो शून्यों की संख्या अंतिम में जो शून्य होंगे। एक बार इसको डिटेल में देखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इस 2 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 4 पावर है तो 4 बार लिख लेंगे। बड़े ध्यान से समझना, ये जो है ये मिलकर 1 जीरो बनाएगा, ये और ये मिलकर 1 जीरो बनाएगा, ये और ये मिलकर दोनों के दोनों 1 जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो ये बताओ पहले, एक ये बन गया, एक ये बना जोड़ा, है ना, और एक इसका ये इसके साथ जोड़ा बना, और ये इसका इसके साथ जोड़ा बना, है ना। तो कितने जीरो बनेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर जीरो जो होंगे वो 3 जीरो होंगे। अब एक बात हम और समझाना चाहेंगे कि अगर लिखा हुआ है 8 गुणा 5, बहुत ध्यान से समझना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुणा 5 की पावर कितनी, 1 है, तो पावर कम किसकी है, 5 की 3 की, आप कहेंगे सर 5 कितनी है पावर, तो आप कहेंगे 3 है। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। जो इनका गुणा करने पर जो अंतिम में शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे सर 1 होगी। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो याद रखिएगा जो अंतिम में शून्यकों की संख्या देगा वो 5 देगा और कोई एक सम संख्या देगी। सम में हम केवल और केवल 2 को मान के चलेंगे अच्छे से, कि हम आपसे कह दें कि जो 64 है, 64 जो है 2 की पावर के फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर 2 की पावर इसको 6 लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें 125 है, तो 125 को आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 5 की पावर 3 लिखेंगे। तो अगर इसका गुणा करेंगे हम, मतलब 64 का और 125 का, तो जो अंतिम में जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, अब बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पावर 6 है और यहाँ पावर कितनी, 3 है, ठीक है। तो जो ये 5 की 3 पावर होगी, 2 की पावर 3 से गुणा करके लास्ट में कितने जीरो देगी, लास्ट में आप कहेंगे सर 3 जीरो देगी, 3 जीरो बनेंगे, है ना। बाकी जो रहेगी आगे संख्या रह जाएगी, है ना, कुछ भी रहेगी। आओ अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कह रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, तो ये 5 इससे गुणा कर लेगा, ठीक है, और बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। तो अंतिम में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी भैया, 1 होगी। क्योंकि हमने आपको सिखाया है, अगर यहाँ 5 3 बार लिखा होता, बात को गहराई से समझना, तो एक ये सम संख्या मतलब 2 ये है, इसको लिख सकते थे क्या, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 ये हो गई, 2 की पावर 2 ये हो गई, तो 2 की पावर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। आप कहेंगे सर इस 6 को भी तो हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इस 8 को हम 2 गुणा इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 3। तो ये बताओ पहले 2 की पावर ज्यादा है कि 5 की पावर ज्यादा है, आप कहेंगे सर
2 की पावर 1 ये, 2 ये और 1 ये, कितनी हो गई सर? 4 और 3 7। तो 2 की पावर जो है कितनी भैया? 7 है। और 5 की पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 की पावर 1 है। तो जो ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस क्वेश्चन में जो 2 की पावर है वो बहुत बार आई है, लेकिन जो 5 की पावर वो केवल और केवल एक बार आई है। इस वजह से जो इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी वो 1 होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, धीरे 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 आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब ये बताओ पहले यहाँ 2 की पावर ज्यादा होगी कि 5 की पावर ज्यादा होगी? तो देखना इधर, ये 2 है तो इसको हम 2 ही रखेंगे। ठीक है, ये वाला 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि हमें इन विषम संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? सम संख्या से और 5 से मतलब है ना। सम संख्या से और विषम संख्या में 5 से मतलब है, क्योंकि 5 जो है ना सम संख्या से गुणा करके ही अंत में 0 देता है। क्या समझ में आया? और ये 6 को लिख सकते हैं द्वितीय 6, तो हमने 2 ले लिया, उसका 3 छोड़ दिया। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10, तो 2 गुणा 5 है ना, इसको लिख ले रहे हैं। 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 3 छोड़ रहे हैं। 4 है तो 4 की पावर को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 14 है तो 7 दूनी 14, यहाँ 2 हम ले लेंगे। जो 13 11 9 7 और 3 जो है ना, इनको हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये 5 हमें देगा, 5 की पावर देगा, ना ही हमें ये सब देगा, इस वजह से इनको हमने छोड़ दिया। तो ये बताओ पहले यहाँ 2 की पावर ज्यादा है कि 5 की पावर ज्यादा? आप कहेंगे सर 1 2 3 3 6 और 6 7 और 3 10। तो यहाँ सर 2 की पावर 10 है और 5 की पावर कितनी? आप कहेंगे सर 5 की पावर 1, तो 5 ये, मतलब यहाँ से मिला एक हमें 5 और 1 ये 5, तो 5 की पावर कितनी है? 2। तो जो 5 की पावर 2 है, इन 2 की पावर 2 से गुणा करके जो लास्ट में 0 देंगे वो कितने देंगे? अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। भैया बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, और ये कोई, और हाँ ठीक है, आप ये मत करिएगा कि थोड़ा सा वीडियो देखा और स्किप कर दिया, आगे बढ़ चले गए। आगे क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो पूरा वीडियो आप एकदम धैर्य से संयम बनाए रख के देखिएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे ढंग से बनेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर के भी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। अगला क्वेश्चन, तो हम आपसे बात करें कि यहाँ 2 की पावर ज्यादा होगी कि 5 की पावर ज्यादा होगी। अब एक और चीज यहाँ पे हम सिखाते हैं कि सर यहाँ हम कैसे जाने कि 5 की पावर कितनी होगी और 2 की पावर कितनी होगी। तो ध्यान से समझना, हम आपसे कहते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 14 में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? क्या कहा हमने? 5 की उच्चतम घात क्या होगी? पांच की उच्चतम घात का मतलब है कि यहाँ 5 कितने बार आया होगा, 5 कितने बार आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं। लास्ट में जो संख्या हो, लास्ट में जो संख्या हो उसको ले लेंगे, यहाँ रख देंगे, और जिसकी घात पूछे, चाहे वो 2 की घात पूछे, चाहे 3 की उच्चतम घात पूछे, 4 की उच्चतम घात पूछे, 5 की उच्चतम घात पूछे, जिसकी उच्चतम घात पूछे बस उससे भाग कर देना है। तो भाग कर देंगे हम किससे? 5 से। तो 5 से भाग करो 14 में, तो 5 दूनी 10, 5 15 ज़्यादा हो गया, तो 5 दूना 10 कितने बार गया? आप कहेंगे सर 2 बार गया।
तो जो ये वाली संख्या है देखेंगे क्या इससे छोटी है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल छोटी है। तो जो 5 की उच्चतम घात होगी वो 2 होगी। अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी हो जाती तो इस संख्या में फिर से हम 5 से भाग देते। जैसा कि हम आगे एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं, हम आपसे कह दें क्या कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डट 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 100 में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? किसकी? 5 की उच्चतम घात क्या होगी? और मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कम से कम यहाँ पे 40 क्वेश्चन इकट्ठे किए, 40 से 45 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। और 40 से 45 क्वेश्चन में आपका जो शून्यकों की संख्या है पूरा का पूरा टॉपिक कवर होगा। आपको कोई दूसरा वीडियो फिर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो जब आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और ग्रुप में भी शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहायता मिल सके। और हम आपसे वादा करते हैं कि जहाँ जहाँ शून्यकों की संख्या का क्वेश्चन आता है आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को बना लेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डट 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 100 में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? कहने का मतलब है कि यहाँ 5 कितनी बार आया होगा, है ना? क्या आपने कहा? यहाँ 5 कितनी बार आया होगा। तो चलिए आओ दोस्तों बात करते हैं। पहले हम आपको इसमें डिटेल बताएंगे, है ना, क्योंकि आप जाने तो इस बात को। अब देखना इधर हमारा 5 कहाँ कहाँ आता है? सर एक तो 5 और एक 10 में 5 आता है, और एक 15 में आता है, एक 20 में आता है, और एक सर 25 में भी आता है। फिर आप कहेंगे सर एक 30 में आता है, और सर 35 में भी 5 आता है, सर 40 में भी 5 आता है, सर 45 में भी 5 आता है, सर 50 में भी तो 5 आता है। बताओ हाँ कि ना? हम कहेंगे भाई बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। फिर सर 50 के बाद सर 55 में भी तो 5 आता है, 55 के बाद सर 60 में भी आता है, सर 75 में भी आता है, 60 के बाद 65 दिखना चाहिए था, सॉरी, 60 के बाद हमने क्या लिखना है? 65 में भी आता है, और 70 में भी आता है, 75 में भी आता है, और 80 में भी आता है। थोड़ा इधर और हम लिख दे रहे हैं, ठीक है भैया, जगह का थोड़ा सा अभाव है, कलर ले रहे हैं बिल्कुल आपके मन का हम। सर 85 में भी तो आता है 5, सर 90 में भी तो आता है, सर 95 में भी तो आता है, और सर 100 में भी तो आता है, और 100 तक ही हमें देखना है। बात को गहराई से समझना। 5 जो है यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? आप कहेंगे सर 5 की पावर यहाँ 1 है। सर 5 दूनी 10 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 5 दूनी 10, इसको 5 गुणा 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुना 10। तो यहाँ पे भी 5 की पावर कितनी आई? आप कहेंगे सर 1 आई। इसको लिखेंगे 5 तिहाई 15, आप कहेंगे सर 5 की पावर यहाँ पे भी 1 आई है। आप लिखेंगे सर इसको 5 चौके 20, सर यहाँ पे भी 5 की पावर 1 आई। हमें 5 की पावर से यहाँ मतलब इसको लिखेंगे 5 गुणा 5, सर यहाँ 5 की पावर 2 आई है। इसको लिखेंगे 5 छक्का 30, 5 गुणा 6 है ना, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 आई है। 35 को लिखेंगे 5 सत्ते 35, तो 5 की पावर 1 आई है यहाँ पे भी, है ना। इसको लिखेंगे 5 अट्ठे 40, 5 गुणा 8 में 5 की पावर 1 ही तो है, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1 आई है। 5 9 45, 5 की पावर 1, और 25 दूनी 50,
25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 और 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर कितनी आई है, आप कहेंगे सर 5 की पावर 2 आई है ना। सर 55 है, 11 5 55, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1, सर 12 5 60, 5 की पावर 1, सर 13 5 65, 5 की पावर 1, सर 14 5 70, 5 की पावर 1, सर 25 तिहाई 75 है ना। 75 को हम क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 है ना, 25 तिहाई 75, तो यहाँ 5 की पावर कितनी है, आप कहेंगे सर एक ये 5 की पावर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ सर कितनी 5 की पावर 2 है। यहाँ क्या लिखेंगे 16 50 80, 5 की पावर 1, यहाँ क्या लिखेंगे 17 85, 5 की पावर 1, फिर 18 25 90, 5 की पावर 1, फिर यहाँ पे भी 5 की पावर 1, 25 चौके 100, और आप जानते हो कि 25 चौके 100, 25 में क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 की पावर 2 होगा, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 2 होगी, बस काउंट कर लीजिएगा 2 3 5 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कहने का मतलब है सर अगर सर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हम गुणा करें तो वहाँ जो 5 की पावर होगी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 24 होगी। 5 की पावर कितनी होगी, 24 होगी। हमने आपको केवल और केवल इस वजह से करके दिखाया है कि आप लोग सीख जाए बस, और मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को सिखाना। सर क्या हम इतना ही लंबा करेंगे, नहीं, इतना लंबा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने आपसे इससे पहले बताया था, क्या बताया था, कि जिसकी उच्चतम घात निकालनी हो उससे जितने में, कितने में, 1 से लेकर 100 तक, तो 100 में हम लोग 5 का करेंगे भाग, और 5 का भाग करने पर कितने बार जाएगा, आप कहेंगे सर 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और जो ये 20 है, ये 20 इस 5 से अगर बड़ा है तो इस 20 को फिर 5 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना सर, फिर 5 से डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और इस 4 को फिर से जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा, वो दशमलव में जाएगा, दशमलव का जो है हमें लेना देना कुछ नहीं। तो 20 ये 4 ये, तो टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि जिसकी भी उच्चतम घात पूछे इस तरीके से निकाल लेंगे। कहने का मतलब अगर 5 की उच्चतम घात पूछे तो लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग देंगे, जितना आएगा, अगर वो 5 से बड़ा तो फिर से भाग दे देंगे, अगर फिर भी 5 से बड़ा तो फिर से भाग दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम आपसे यही पूछ लेते, क्या, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम आपसे यहाँ पूछ लेते कि 2 की उच्चतम घात ज्ञात करो, किसकी, 2 की उच्चतम घात, किसकी भाई, 2 की उच्चतम घात, 2 की उच्चतम घात, किसमें, 1 से लगाकर 100 तक के गुणनफल में। तो हमने बताया आपको कि लिखेंगे यहाँ पे 100, क्या लिखेंगे 100, फिर भाग करेंगे 2 से, 2 से भाग करने पर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 50 आएगा। ये 50 2 से बड़ा है, फिर इस 50 में भाग करो किसका, 2 का, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 25 आएगा। और फिर इस 25 में, किसमें, 1 सेकंड के, हमने कहा कि इस 100 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 50 आएगा। ये 50 2 से बड़ा, तो इस 50 में फिर 2 से भाग करो, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 25 आएगा। फिर इस 25 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, एक शेष बचेगा, उस शेष से हमें मतलब नहीं है।
फिर इस 12 में भाग करेंगे किससे, 2 से, तो कितने बार जाएगा, आप कहेंगे सर 6 बार जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब इस 6 में फिर 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर इस 3 में किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा और एक शेष बचेगा, उस शेष को छोड़ दो, हटाओ, गोली मार। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वाली संख्या यहाँ जब तक इस संख्या से छोटी ना हो जाए तब तक भाग देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। तो अब ये बताओ पहले कितना हो गया जाके, तो आप कहेंगे सर 3 1 4 6 10 और 12 22, 22 और 75 कितना हुआ जाके, 22 और 75 आप कहेंगे सर 97। तो जो यहाँ 2 की उच्चतम घात होगी वो 97 होगी, मतलब 2 की पावर कितनी होगी, 97 होगी। अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, हुआ क्या, हम आपसे कहें कि 1 से लगाकर 100 तक 5 की उच्चतम घात क्या होगी और 2 की उच्चतम घात क्या होगी, तो आप कहेंगे सर आपने अभी भी तो बताया था कि 5 की उच्चतम घात 24 होगी और 2 की उच्चतम घात 97 होगी। तो माय डियर स्टूडेंट सारे के सारे जो है गुणा में, मतलब हमें है सम संख्या से और 5 से, तभी तो 0 बनेगा। इनका जब गुणा करेंगे तो ये बताओ पहले इसमें कितने जो है लास्ट में 0 बनेंगे, जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने 0 बनेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 5 की पावर 24 है, 5 की पावर कितनी है, 24 है, और ये 2 की पावर 97, तो सर 5 की पावर 24 जो है 2 की पावर 24 से गुणा करने पर 24 शून्य बना लेगा अंत में, और बाकी जो संख्याएं आगे होंगी वो अपना गुणा कर लेंगी जो भी बनाएगी। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी, 24 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी भैया, 24 होगी। तो आओ सीधे सीधे अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 5 है और ये 14, मतलब 14 तक की संख्याएं और गुणा करके लिख रहा है। कह रहा है कि इसमें जो है कितने शून्य बनेंगे, तो आप चाहो तो 14। अब ये बताओ पहले, जब लगातार संख्याएं लिखी हैं तो उसमें 2 की पावर ज्यादा निकलेगी कि 5 की पावर ज्यादा निकलेगी, आप कहेंगे सर 2 की पावर ज्यादा निकलेगी, क्योंकि जो 2 होता है 2 में होता है, 4 में 2 बार होता है सर, 6 में 2 1 बार होता है ना, और 8 में 2 3 बार होता है। बात समझ में आई? तो जो 2 है 2 बहुत बार आ रहा है, तो हम 5 को देखेंगे। कहाँ, किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे, और वो क्वेश्चन घुमाएगा आगे, वो 2 को भी दिखवाएगा कभी कभी, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम 5 को देखेंगे, तो 14 में हम भाग करेंगे किससे, 5 से, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 4 शेष बचा, 4 को जो है हम लोग छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो इससे छोटा है, ठीक है। तो अब ये बताओ पहले, ये वाला 2 इससे छोटा है कि बड़ा है, आप कहेंगे सर छोटा है, तो जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे सर 2 होगी। तो इसका जो आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं भाई। हाँ, इसमें देखो, अब हमने बताया था आपको कि जो शून्य होता है, शून्य हमारा 5 से और गुणा किसी सम संख्या से, यानी कि 2 से गुणा करने पर तभी तो बनता है। यहाँ 2 तो कई बार मिल रहा है, यहाँ 2 तो हमें कई बार मिल रहा है, क्या यहाँ 5 मिला एक बार भी? आप कहेंगे सर 5 है ही नहीं इसमें, तो जब 5 नहीं है तो क्या 0 बन पाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 0 नहीं बनेगा। 0 तब तक नहीं बनेगा जब तक इन दोनों संख्याओं में से दोनों उपलब्ध ना हो। 2 हम 1000 बार यहाँ लिखते हैं, और अगर 5 एक बार भी नहीं है तो 0 एक बार भी नहीं बनेगा। हम 5 को 1000 बार लिख देंगे, और अगर 2 को या किसी सम संख्या को वहां नहीं लिखेंगे तो 0 हमारा अंत में नहीं बन पाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, हम इतना समझ के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी भैया? 0 होगी, 1 भी नहीं होगी, है ना। कितनी होगी? 1 भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, देखो,
5 15 25 और 35 45 और 55 डॉट 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 डॉट। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल है। किसके भैया? 5 के मल्टीपल है। ठीक, उसको लिखेंगे क्या? 5 गुणा 1, 5 को है ना। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 है ना। क्या यहाँ 2 आ रहा है ना? देखो 5 तो कई बार आ रहा है, लेकिन 2 एक बार भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब सम संख्या एक बार भी नहीं आ रही। और जब सम संख्या एक बार भी नहीं आएगी तो जो जीरो बनेंगे क्या बनेंगे? आप कहेंगे सर अंत में शून्य नहीं बनेंगे, अंत में सर शून्य नहीं बनेंगे। तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी कितनी होगी? जीरो ही होगी, मतलब कोई भी जीरो नहीं बनेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 15 में 5 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। किसकी? 5 की उच्चतम घात। तो हमने बताया था जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे अगर फैक्टोरियल 4 लिखा है, कितना फैक्टोरियल अगर 4 लिखा तो इसको लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहने का मतलब है जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा हुआ है उस संख्या को घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे, 1 तक लिखेंगे और सब में बीच में गुणा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? घटते हुए क्रम में लिखेंगे और बीच में सब गुणनफल होगा। बात समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल, आप पिछली कक्षा में बता चुके। हम आपसे कहें फैक्टोरियल 20 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 20 का मान है। फैक्टोरियल 20 को कैसे लिखेंगे अभी ये बता रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा डॉट 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 गुणा 1। बात समझ में है कि नहीं? हमने क्या कहा आपसे कि अगर फैक्टोरियल 20 है तो 20 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 18 डॉट 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 मतलब 1 तक लिखते जाएंगे और बीच में सब में गुणा लगाते जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 15 में, तो फैक्टोरियल 15 को क्या लिखेंगे? 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा डॉट 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 1। इस बात को क्या हम ये नहीं लिख सकते? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 14 गुणा 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सीरीज जो थी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में, मतलब हमने पलट के लिख दिया। अब 5 की उच्चतम घात पूछ रहा है तो लास्ट में कितना? आप कहेंगे सर 15 है, तो 15 में 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब इस 3 में फिर से 5 भाग देंगे, इस 3 में फिर से 5 का भाग देंगे, क्या जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जो 5 की उच्चतम घात होगी कितनी होगी? 3 होगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाँ कह रहा है कि फैक्टोरियल 78 में 5 की उच्चतम घात क्या? तो फैक्टोरियल 78 को क्या लिखेंगे? 78 गुणा 77 गुणा 76 गुणा डॉट 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 1 तक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बात समझ में आई कि नहीं है? तो सीधे सीधे हम 78 में भाग करेंगे किसका? 5 का। तो कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? आप देख लो भाई। 5 एकम 5, 2 बचा 28 को 5 25, 3 बचा वो छोड़ दो। बात समझ में आई कि नहीं है? एनी डाउट? अब इस 15 को फिर से मतलब जो है इस 15 में फिर से 5 से भाग देंगे तो 15/5 कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा। अब इस 3 में फिर से 5 भाग देंगे, क्या जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 15 और 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। तो इसमें जो 5 की उच्चतम घात होगी कितनी होगी? आप कहेंगे सर 18 होगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक कह रहा है 175 में जो 5 की उच्चतम घात क्या होगी? तो 175/5, 5 से भाग देंगे, 5 × 15 बचा कितना? 2 5 25। फिर इस 35 को फिर से हम 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 7 बार जाएगा। फिर इस 7 को जब तक ये बड़ा है इससे तब तक भाग देते रहेंगे, जब तक ये बड़ा है इससे तब तक भाग देते रहेंगे। फिर हम करेंगे 5 से भाग, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 5 एकम 5। बाकी जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसको छोड़ो, हटाओ। तो अब क्या इसमें 5 से भाग जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो
तो बस जोड़ देते हैं, 7 5 12 और 1 13, मतलब 43। जोड़ने पर कितना आया? 43 आया। तो इसमें जो 5 की उच्चतम घात होगी कितनी होगी? 43 होगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 की उच्चतम घात तो 43 आ गई। 5 की उच्चतम घात कितनी आ गई? 43 आ गई। अगर हम आपसे पूछे इसी में कि 2 की उच्चतम घात क्या होगी, 2 की ना पूछ के हम 8 की पूछ दे तो आप 8 से ही भाग देंगे, 9 से पूछे 9 से भाग देंगे, 10 से पूछे 10 से भाग देंगे। यही प्रक्रिया अपनानी है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें 2 की उच्चतम घात क्या होगी, किसकी? 2 की उच्चतम घात क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 175 में पहले 2 से भाग देंगे। 2 भैया 2 से भाग, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 87 बार जाएगा। ठीक है, फिर इस 87 में फिर से 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 43 बार जाएगा। एक शेष बचेगा, उसको छोड़ देना है, आपने बताया। इस 43 को फिर से किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा भैया? 21 बार जाएगा। फिर इस 21 को 2 से भाग करेंगे। कब तक भाग करते रहेंगे? जब तक यहाँ की संख्या इस 2 से छोटी ना हो जाए। कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 10 बार जाएगा। फिर इस 10 को भाग करेंगे 2 से, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 5 बार जाएगा। इस 5 को फिर से 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब इस 2 को आगे जगह नहीं, जब 2 को फिर से 2 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा। तो जो 2 की उच्चतम घात है वो इतनी निकलेगी, मतलब इतनी सारी। जोड़ लो भाई। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ 5 की पावर 43 निकली थी, यहाँ 2 की पावर इतनी निकल रही है, इतनी सारी निकल रही है। और अगर हम कह दें कि अगर इसमें अंतिम में शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जो छोटी वाली घात होती है, जो छोटी वाली घात होती है वही तो आंसर होता है। तो इसमें शून्यों की संख्या भी 43 ही निकलेगी। अंडरस्टैंड? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, आठ नंबर। फिर देखो फैक्टोरियल 35 में 2 की उच्चतम घात क्या होगी, आप लोग निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, क्या कहेंगे? 35 में भाग करना 2 से, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 17 बार जाएगा। 17 में फिर से 2 से भाग करना है, आप कहेंगे सर 8 बार जाएगा। 8 में फिर से 2 से भाग करना, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 4 बार जाएगा। इस 4 में 2 से फिर से भाग करना, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा। इस 2 में फिर से 2 से भाग करना, तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा। और ये अब 1 जो है इस 2 से छोटा है, तो अब हमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जोड़ो भाई, कितना आ गया है ना? 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 17 कितना हुआ जाके भैया? 30। 15 और 17 कितना हुआ जाके? 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 32। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, कह रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ... 24, और इनका अगर गुणनफल करें तो अंत में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? अंत में जो शून्यकों की संख्या होगी, किसकी भैया? शून्यकों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? तो ये बताओ पहले, यहाँ 2 की पावर ज्यादा होगी कि 5 की पावर ज्यादा होगी? आप कहेंगे सर 2 की पावर बहुत ज्यादा होगी। 2 की पावर बहुत ज्यादा होगी तो उसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो हम किसको निकालेंगे? 5 की पावर को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? 5 की पावर को निकालेंगे। तो किसमें? 24 में। तो 24 में हम भाग करेंगे 5 का, तो 5 से भाग दो, 5 चौके 20। अब इस 4 में 5 से भाग करेंगे, जो ये वाली संख्या है अब इससे छोटी हो गई, तो अब भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी भैया? 4 होगी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला है ना 100 में, इसमें फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो 2 की घात तो बहुत ज्यादा होगी, 2 की घात बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 5 की घात कुछ कम होगी। तो हम ये देख लें कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... 100 तक। फैक्टोरियल का मतलब यही है, घटते हुए क्रम में लिखो, लेकिन हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो 100 में हम 5 से भाग दे दें, जो 5 की उच्चतम घात बन रही होगी उतने ही हमारे 0 बनेंगे।
तो 100 में भाग देंगे 5 से, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 20 बार जाएगा, हाँ कि ना? अब इस 20 में फिर से 5 भाग देंगे, इस 20 में फिर से 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 4 बार जाएगा। अब ये 4 5 से क्या हो गया? छोटा हो गया, ये वाला इस संख्या से छोटा हो गया। अब भाग नहीं देंगे, अब भाग बिल्कुल नहीं देंगे। अब ये बताओ पहले कितने बन गए जाके? आप कहेंगे सर 5 की पावर 24 बनी और 2 की पावर जो है यहाँ शायद 97 बनी थी जाके, हमने पिछले 1-2 क्वेश्चन के पहले सॉल्व किया था इसको, है ना? 2 की पावर शायद 97 बनी थी जाके, तो पावर ये वाली कम है तो यानी कि 24 ही जीरो बनेंगे। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 500 में जो है ना शून्यकों की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर बहुत ही, अब तो आसान क्वेश्चन ये बन गए। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गए। 500 में हम भाग करेंगे किसका? 5 का। 2 का यहाँ भाग नहीं करना क्योंकि 2 की बहुत ज्यादा पावर बन जाएगी, 5 का भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 100 बार जाएगा। फिर 100 में हम 5 से भाग करेंगे, अभी अभी बताया है कि 100 में 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 24 घातें बन जाती हैं जाके, जाएगा 20 बार भाग, फिर 20 में फिर 5 से भाग करेंगे 4 बार चला जाएगा, तो जोड़ दो कितना हो गया? 100 और 24 कितना हो गया जाके? 124 हो गया जाके। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हाँ 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, बहुत ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखने दें। ये सारी की सारी यहां तक विषम संख्या है, यहां तक, है ना? क्यों भाई? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा फिर इसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही विषम संख्याओं का गुणा किया गया है। और कहां तक किया गया है? 97 तक किया गया है। कहां तक किया गया? 97 तक किया गया। और ये जो है ना, ये कितना है? 1024 है। बहुत गहराई से समझना, तो हम ये निकाल लेते हैं कि 97 तक जो हमारा 5 है, 5 कितने बार आया होगा? 5 कितनी बार आया होगा? तो आप कहेंगे सर 97 में 5 की अगर उच्चतम घात ज्ञात करेंगे तो पहले 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग दो भाई, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नवैया 45, है ना? फिर 19 में हम 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 तिहाई 15, 4 बचा नहीं 15, वो छोड़ दो। अब ये वाला 3 इससे छोटा है कि बड़ा? आप कहेंगे सर बड़ा है। तो ये बताओ पहले जो 5 की उच्चतम घात है कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 की उच्चतम घात यहाँ पर 22 है। कितनी है सर? 22 है। अब हम ये भी जान लें कि 2 की उच्चतम घात यहाँ कितनी होगी? यहाँ तो 2 एक बार भी नहीं मिला हमें, यहाँ 2 हमें एक बार भी नहीं मिला, लेकिन जो 1024 है, 1024 को हम लिखेंगे क्या? 2 की पावर 10। 1024 जो होता है बनता है जाके 2 की पावर 10 से, है ना? कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी, है ना? ऐसे करके जो है पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना? 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, ठीक है? तो अब ये बताओ पहले, यहाँ 5 की 22 घातें बन रही है और यहाँ 2 की 10 घातें बन रही हैं, तो जो ये 2 की 10 घात है 5 की 10 घात से गुणा करके केवल और केवल 10 ही शून्य बनाएगा। कितने बनाएगा? 10 ही शून्य बनाएगा, है ना? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है क्या? 13 नंबर कह रहा 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 डट 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 81, मतलब यहाँ तक की संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो जो अंत में शून्य बनेंगे तो उन शून्यकों की संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। आओ बात करते हैं बेटा। हमने अभी अभी बताया है कि जो अंतिम वाली संख्या, क्योंकि यहाँ 2 की पावर तो बहुत ज्यादा होगी, जो 2 हमें मिलेगा यहाँ हमें कई बार मिल जाएगा 2, लेकिन जो 5 होगा 5 कम बार मिलेगा। जो कम बार मिलेगा उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसी को हम लोग खोज रहे हैं, और वही हमें मिल जाए बढ़िया आराम से हमारा आंसर निकल आएगा। बात समझ में है कि नहीं है? अब बात करते हैं। तो जो ये 81 है, 81 में हम भाग करेंगे किससे? 5 से। तो आप कहेंगे सर 1685 मतलब 16 बार भाग जाएगा। फिर इस 16 में हम भाग करेंगे किससे? 5 से।
तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब ये बताओ पहले, जो ये वाला 3 है, ये वाला 3 इससे छोटा आ गया, तो अब हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जो ये 3 है ये 5 से छोटा आ गया, अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली संख्या बड़ी होती तो अभी हम 5 से और भाग दे लेते। चलिए, तो 16 3 कितना हो गया? 19 हो गया। तो आप कहेंगे सर जो इसका आंसर है वो 19 है। कितना है? 19 है। तो आप जो है ना गलती करके ऑप्शन डी मार के आओगे। क्या मार के आओ? डी मार के आओगे। लेकिन ये जो डी ऑप्शन आप मार रहे हो ना, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे सर वो कैसे गलत है? बस वही हम लोग समझ रहे हैं। हुआ ये है कि जो ये वाला पैटर्न है हमारा, जो ये वाला हमारा पैटर्न है, जो ये उच्चतम घात निकालने वाला जो हम लोगों का ये तरीका है हमारा, ये तरीका कहाँ से कहाँ तक लेकर है? ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 है ना, यहाँ लिख ले रहे हैं भैया इसको, क्योंकि इसी पे समझा देंगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा डॉट 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 81। कहने का मतलब है जो ये वाला हमारा तरीका है, जो ये वाला तरीका है, ये 1 से लगा कर है ना, ये 1 से लगा कर है। कहाँ से लगा कर है? 1 से शुरुआत होता है और जो अंतिम वाली संख्या होती है फिर उसमें हम भाग देना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? अब ये बताओ पहले हमें निकालने थे 12 से लेकर 81 के बीच में, मतलब 12 से 81 तक की संख्याओं का गुणा करें तो जितने अंत में शून्य आएंगे हमें वो निकालने थे। हमने निकाल कितने? जो ये 19 है 5 की उच्चतम घात है ना, तो अभी 19 जीरो बन रहे हैं। ये जो 19 जीरो बन रहे हैं ये 1 से लगाकर 81 संख्याओं तक के बीच के गुणनफल के बीच के बन रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं है? हमें लेने थे 12 से, हम ले चुके 1 से, तो कहने का मतलब है 1 से 12 तक अगर हम देख लें, कहाँ से? अगर 1 से 12 तक हम देख लें कि हमारे कितने अंत में शून्य बनेंगे, और उन शून्यकों को अगर हम हटा दें, उन शून्यकों को ये वाली जो है सीरीज हम तोड़ के अलग कर दें, तो जो हमारे शून्यक बचेंगे वो 12 से हमारे 81 तक की संख्याओं के गुणनफल के जो होगा वो बचेंगे हमारे। तो आओ बात करते हैं 11 तक हमारे कितने 5 आएंगे। तो 11 में आप 5 से भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और ये जो 2 है 2 ये 5 से छोटा है, तो कहने का मतलब है सर 1 से लगाकर 11 तक जो हमारे बने होंगे वो 2 शून्य बने होंगे। माय डियर स्टूडेंट, कितने बने होंगे? 2 शून्य बने होंगे। और यहाँ से लगाकर मतलब 1 से लगाकर 81 तक जो है हमारे कितने शून्य बने हैं? आप कहेंगे सर 19 बने। कितने बने भैया? 19 बने। तो अगर 19 में यहाँ के 2 हम हटा दें, यहाँ के 2 हटा दें तो बचेंगे कितने? 17 बचेंगे। वो 17 यहाँ से यहाँ तक हमारे शून्य बचेंगे। तो कहने का मतलब है इस 19 में 2 घटा दो, कितना बचेगा हमारा? 17 बचेगा। और यही हमारा 17 क्या आंसर है। कहने का मतलब 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 गुणा डॉट 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 जो 81 जो है नंबर तक जो हमारे गुणा करने पर जो शून्य बनेंगे वो कितने बनेंगे? 17 बनेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ले, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब हम सीधे सीधे कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। 1120 में किसमें सर? 1120 में भाग करेंगे 5 से। किससे भाग करेंगे? 5 से। बस भाग दो, कितना आएगा? 5 दूनी 10, एक फिर 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 2 2 4 में फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितने बार गया? 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, फिर हम 44 में भाग करेंगे किससे? 5 से। भाग दो भैया, 5 अट्ठे 40, फिर 8 में हम भाग करेंगे किससे? 5 से। 5 एकम 5, बाकी जो शेष बचता है उसको उससे हमें मतलब नहीं होता है। जितने बार भाग जाता है मतलब उससे होता है हमें, ठीक है। तो ये 1 अब 5 से छोटा आ गया, अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना बना जाके? 8 1 9 4 13, 13 और 4 कितना हो गया जाके? 17 की 7 है ना। फिर 4 2 6, 6 और 1 7, और ये वाला 2, तो कितना हो गया जाके भैया?
277 हो गया जाके, कितना हो गया जाके 277। ठीक, 277 हो गया जाके। बात समझ में नहीं है? हमें लेने थे 512 से, कहां से लेने थे 512 से, लेकिन ये 1 से 1120 तक आ गए, कितने 277। तो हम अगर 1 गुणा 2 गुणा डट 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 511 तक, क्योंकि हमें 512 के आगे लेने हैं, 511 तक के अगर हम हटा दें तो 511 तक के अगर हम हटा दें तो हम ये देख लें 511 में कितने हमारे जो है 5 की उच्चतम घात बन रही है। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और भाग में जाएगा 0, फिर 5 दूनी 10, फिर 102 में भाग करेंगे फिर से 5 से, तो कितने बार जाएगा 5 दूनी 10, भाग में बिंदी, फिर जो है 20 में भाग करेंगे 5 से, तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। मतलब भाई 24 आ जाता है, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं 100 वाले का। तो कितने बार गया 4 बार गया। बस जोड़ देंगे, कितना हो गया जाके 20 4 24 24 और ये कितना हो गया जाके 46, 126 हुआ था। कितना हुआ जाके भैया 126। बस 277 में 126 घटा देंगे तो जितना आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो कितना आएगा भैया 151। ठीक सही। तो जो 151 है वो हमारा राइट आंसर होगा। कितना आएगा 151। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आप इसको लेंदी मत समझिएगा, बड़ा मत समझिएगा, इसको निकालने के लिए सेकेंडों में निकाल सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर कह रहा है फैक्टोरियल 680 में आप इसको निकालेंगे। ठीक है, आप पहले जो है ना 1 मिनट के लिए जो है खुद से निकालो और फिर जो है यहाँ देखो। आप जब खुद से मेहनत करेंगे तो आप भी जो है ना अपने लय में आ जाएंगे। तो इस सेशन को देखने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि बस सॉल्व कर लिया बस बैठे हैं घर पे। तो ये देखो 680 में भाग करेंगे किससे 5 से, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब समझा ही चुके हैं, 1 तक लिखा गया होगा ये, है ना। 5 से भाग करो, 5 से 5 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, है ना। और 136 में फिर से भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर से हम जो है ना 27 में भाग करेंगे 5 से, तो कितने बार जाएगा 5 बार। अब इस 5 में फिर से हम भाग करेंगे 5 से, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब ये 1 5 से छोटा हो गया, अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितना आ गया जोड़ लेंगे, 7 5 12 और 13, 13 और 6 19, हासिल 1, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तो 169 जो इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 48 गुणा 50 में शून्यों की संख्या याद कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको कोशिश करिए कि हल करें आप खुद से, है ना। और जब खुद से आप हल करने लगेंगे ना तो बहुत ही आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए आओ बात करते हैं। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 कितना 8 आएगा, 8 गुणा 10 गुणा डॉट डॉट डॉट, मतलब सभी संख्याएं ली जा रही हैं, है ना, सम संख्याएं। कौन सी ली जा रही, सम संख्याएं ली जा रही। अब बच्चों बात को गहराई से समझना, हम क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर इनको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 2, है ना। मतलब 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा
4। बात समझ में आई? ऐसे ही 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। 10 को क्या लिखेंगे बेटा? 2 गुणा 5 डॉट 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 50 को लिखेंगे 2 गुणा 25, सॉरी 2 गुणा 25। बात को गहराई से समझना। अब ये देखना इधर, ये अब हम यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना है? 25 है। और सबके साथ में गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है। कितने बार है? आप कहेंगे सर 25 बार है। कितने बार है सर? 25 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 25। कितना लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट? 2 की पावर 25 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 25। कितना लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एनी डाउट? हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं इतना डिटेल में करके कि इसको आप घर पे खुद से सॉल्व करें, क्योंकि हम बिल्कुल और बिल्कुल धीरे 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 चलते हैं और एक दिन सफलता की ओर जो है हम लोग बढ़ चलते हैं और एक दिन सफलता हमें मिल जाती है। तो अब यहाँ 2 की पावर से मतलब नहीं, अब हमें मतलब है 5 की पावर से। किससे मतलब सर? 5 की पावर से। तो बस इस 25 में, किसमें? इस 25 में आप करेंगे क्या? 25 में भाग करेंगे 5 से, तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 5 बार जाएगा। फिर इस 5 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा। तो 5 और 1 6 आया। तो 5 की उच्चतम घात यहाँ पर 6 आ रही है और यहाँ 2 की उच्चतम घात तो बहुत आएंगी, है ना? तो यहाँ पर केवल और केवल 6 ही शून्य बनेंगे। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 1 गुणा 3। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये 1 से लगाकर 101 है ना, 1 से लगाकर 101 तक जो है ना, ये मतलब 1 से लगाकर 101 जो है ना, सभी विषम संख्याएं कैसी हैं सर? ये विषम संख्या है और विषम संख्या में हमारी 5 भी शामिल है। कौन सी शामिल है सर? 5 भी शामिल है। क्या यहाँ एक भी सम संख्या है? आप कहेंगे सर सम संख्या तो बिल्कुल नहीं आई। और अगर सम संख्या नहीं आएगी, सम संख्या नहीं आएगी तो हम 5 का गुणा सम संख्या में नहीं कर पाएंगे। और जब 5 का गुणा सम संख्या में होगा ही नहीं तो हमारे जो 0 बनेंगे वो 1 भी नहीं बनेंगे, मतलब 1 भी नहीं बनेंगे। 1 भी नहीं बनने का मतलब है 0 आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 15 ये क्या है? है ना, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 15 22 11 44 और 135। बड़े ध्यान से समझना भैया, ठीक है? यहाँ हमें 2 नहीं निकालने हैं क्योंकि 2 हमें बहुत बार मिल जाएंगे। 2 हमें कहाँ से मिल जाएंगे? बहुत बार यहाँ से मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पहले देखेंगे कि 5 की उच्चतम घात कितनी होगी। 1 फैक्टोरियल 140 में 5 की उच्चतम घात कितनी होगी? तो 140 में हम जो है ना 5 की उच्चतम घात देख लेंगे। 5 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 बार तो ये गया। फिर 28 में हम 5 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। फिर सर 5 में हम फिर से 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। आप कहेंगे सर टोटल कितना है? 34 आया। यहाँ तो 5 की उच्चतम घात सर 34 आ रही है फैक्टोरियल 140 में। फैक्टोरियल 140 में 5 की उच्चतम घात कितनी आ गई? 34 आ गई। कितनी आ गई? 34 आ गई। और अगर हम बात करें एक ये 5, एक ये 5 और यहाँ पर एक ये 5, है ना? यहाँ एक पावर 5 की मिलेगी, यहाँ एक पावर 5 की मिलेगी, यहाँ पावर 5 की मिलेगी। तो सर जो एक्स्ट्रा 5 की पावर मिल रही है वो यहाँ से, जो सर एक्स्ट्रा 5 की पावर मिल रही है वो यहाँ से, और एक्स्ट्रा 5 की पावर एक ये और एक यहाँ से, तो 5 की पावर एक्स्ट्रा 3 और मिल रही है। तो 34 में 3 और हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा? 37 आएगा। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट? 37 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 37 होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की तो उच्चतम घात बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें ढूंढना यहाँ पे 5 की उच्चतम घात है।
अगला क्वेश्चन, अरे राम, यहां देखो हमें 5 की उच्चतम घात याद करनी, बस कुछ नहीं याद करना। तो आप लोग लगा लोगे कि नहीं लगाओगे? आप कहोगे सर ये फैक्टोरियल 25, ये फैक्टोरियल 32, ये फैक्टोरियल 45, तो पहले 25 में निकाल लेंगे, है ना। 25 में निकालो 5 की घात, तो 5 25, फिर 5 में जो है 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1, मतलब 6 यहाँ आ गई। फिर हम लोग 32 में निकालेंगे, इसमें 32 में 5 की उच्चतम घात निकालेंगे 6, फिर 6 में 5 से भाग देंगे 1, यहाँ कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 7 आ गई यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब 45 में देखेंगे, किसमें? 45 में 5 की उच्चतम घात, 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 9 बार जाएगा। फिर 9 में हम लोग 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा। 9 और 1 कितना हो गया जाके? 10 हो गया जाके। तो जो 5 की उच्चतम घात कितनी है? 7 6 13, 13 और 10 23, ये और ये मिलाकर कितनी हो गई? 23, 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब है इसकी जो घातें होंगी वो 23 होंगी। कितनी होंगी भैया? 23 होंगी। अगला क्वेश्चन, ये देखो भाई, अच्छा ये बताओ, पहले हम आपसे कहें, बात को गहराई से समझना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहे हैं और तरीका भी बता रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से, है ना। और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा है, इनको चुटकियों में भी आप कर सकते हो। हम आपसे कह दें कि 50 का गुणा आप 10 में करो, 50 का गुणा कहाँ करो? 10 में करो, तो आप कहेंगे सर 500 आएगा। कितना आएगा? 500 आएगा। तो यहाँ कितने शून्य बने? आप कहेंगे सर 2 शून्य बने। कितने बने? 2 शून्य बने। 50 का गुणा अगर हम 30 में करते हैं तो कितने शून्य बने? आप कहेंगे सर 1500 आ जाएगा। कितने शून्य बने? 2 शून्य बने। और यही अगर हम 50 का गुणा हम कर देते 20 में, किसमें कर देते? 20 में, तो कितना हो जाता भाई? 1000 आता कि नहीं आता? 1000 आता कि नहीं आता? कितने शून्य बन जाते हैं? आप कहेंगे सर 3 शून्य बन जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ हमें क्या मिल गया? एक्स्ट्रा 5 मिल गया, 0 के अलावा भी एक्स्ट्रा 5 मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? या 25 को आप लिख सकते हो क्या? 5 की पावर 2, यहाँ 25 दूनी 50 होगा, 5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो ये चीज़ समझने से कोई फायदा नहीं, आप ये चीज़ केवल समझो, ठीक। तो यहाँ पे जितने अंत में शून्य, एक ये है, तो 2 जीरो मिले, एक ये 2 जीरो मिले, ठीक है। हम आपसे कह रहे हैं कि क्या 20 गुणा 30 गुणा 600 में, तो 6 3 18 दूनी 24, ये तो 24 ही बनेगा, लेकिन अंतिम में शून्य कितने होंगे? 1 2 और 2 ये 4, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन देख लो, 2 ये 3 ये 5, 2 7, 2 9, 10 और 1 11। इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना इसको, देखना इधर। यहाँ पर कितने हैं? आप कहेंगे सर ये 4 है, 3 ये 7, 7 3 10, 2 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15 हो गए। आप कहेंगे सर इसमें जो है 15 है, लेकिन जो 15 है 15 हमारा गलत रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 15 तो जीरो बन ही गए हमारे, जो शून्य है 15 तो बन ही गए। ये 15 लिखा है, इसमें हमारा एक 5 है कि नहीं है? और जब इस 5 का किसी सम संख्या से गुणा होगा तो एक जीरो और बना लेगा, तो 15 सीधे सीधे ये वाले दिख रहे हैं जीरो, और एक वो जीरो, तो कितने हो गए? 15 और 1 16 शून्य हो गए। जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है भैया? 16 शून्य है ना। शून्यों की जो संख्या कितनी है? 16 शून्य है। अरे शून्य लिख दिया मैं, शून्य कर लो। जो शून्य कितने? 16 शून्य। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, आप कहोगे सर ये बिल्कुल कर लेंगे, है ना। बात को गहराई से समझना। ये फैक्टोरियल 100 लिखा, ये कितना लिखा? फैक्टोरियल 100 लिखा। और फैक्टोरियल 100 में कितने बनेंगे जाके? आप कहेंगे सर 24 बन गए।
कितने बन गए जाके 24। बच्चों बड़े ध्यान से समझना, बीच में क्या लगा गुणा, तो अगर बात को गहराई से समझना 100 गुणा 300 कर दे तो आप कहेंगे सर 3 एकम 3 और 1 2 3 4, तो पीछे कितने शून्य हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 4 शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 शून्य हो जाएंगे। हम आपसे कह देते क्या, यहाँ प्लस लगा, कितना क्या लगा भैया? प्लस लगा। तो आप कहेंगे क्या सर, प्लस लगाने पर जो ये बनेगा कितना बनेगा? 400 बनेगा। कितना बनेगा? तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 2 है। कहने का मतलब है अगर गुणा लगेगा, अगर गुणा लगेगा तो शून्य बढ़ेंगे, और अगर गुणा नहीं लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा तो शून्य हमारे बढ़ेंगे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ पर एक बात और समझाना चाहेंगे हम आपको। हम आपसे कहते हैं 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 तो कितना हो गया? आप कहेंगे सर 100 प्लस 30 जो है ना कितना हो गया जाके 120 हो गया जाके। तो बड़े गहराई से समझिए, यहाँ पर जो शून्य है, शून्य कितने? आप कहेंगे सर शून्यों की संख्या 1 है। कितनी है शून्यों की संख्या? आप कहेंगे सर 1 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी समझा दें चीज, बता रहे। ठीक, यहाँ 5 जीरो है और यहाँ 30 लिखा हुआ है, मतलब 1 जीरो है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ने के बाद जो है ना कितना आएगा? ये आएगा, है ना? यही तो आएगा भाई। तो जो यहाँ पर शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। आगे वाले ये शून्य नहीं काउंट होते हैं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक संख्या आ गई है ना, ये वाली। तो अब 3 नंबर 3 आ गया, मतलब है ना। अब ये बताओ यहाँ शून्यों की संख्या कितनी? 1 है। तो कहने का ये मतलब जब इस तरीके की संख्या लिखी हो तो जो सबसे कम शून्य होंगे, जिस संख्या में सबसे कम शून्य होंगे वही हमारा आंसर होगा। और अगर गुणा लगा के लिखा हो तो गुणा में सारे के सारे शून्य बढ़ जाते हैं। सारे के शून्य क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखना इधर, बहुत ध्यान से समझना भैया। हम आपसे कहते हैं कि 1000 गुणा 300, तो आप कहेंगे सर 3 एकम 3 और 3 2 5 शून्य हो जाएंगे। मतलब यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 3 है। और यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 2 है। तो 3 में 2 जुड़ेंगे, कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो शून्य फैक्टोरियल 100 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, है ना? मतलब लिखेंगे तो 100 से ही। लो भैया लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? 100 गुणा 99 गुणा 98, मतलब 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा डॉट 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 2 गुणा 1, है ना? 1 तक ही तो लिखेंगे, क्यों भैया? और फिर ये वाला गुणा, बीचों बीच वाला, है ना, ये वाला गुणा। अब फिर 200 में तो लिखेंगे 200 गुणा 200, सॉरी बेटा, 200, अरे 200 गुणा 199 गुणा 198 गुणा डॉट 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 1। बात को गहराई से समझना, ठीक है? तो हुआ क्या, जब हम इनका गुणा कर रहे होंगे आपस में, और हमने बताया था अगर 1 गुणा 2 गुणा यहाँ तक निकालेंगे तो यहाँ तक शून्यों की संख्या कितने निकलेगी? आप कहेंगे सर 24 निकलेगी। अब हम 200 में देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं सर? 200 में। मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट 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 200 में, मतलब यहाँ तक कितने जो है हमारे शून्य होंगे। तो हमने आपको बताया जो शून्य निकालने का तरीका वो हम लोग ये देख लें कि 5 की
उच्चतम घात कितनी होगी और 2 की उच्चतम घात कितनी होगी। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर 2 की उच्चतम घात बहुत होगी, लेकिन हम लोग 5 की उच्चतम घात निकालेंगे। किसकी? 5 की उच्चतम घात। और हमने आपको बताया ही है कि अगर हमें किसी की उच्चतम घात निकालनी है तो उससे हमें भाग देना पड़ेगा जिस नंबर से हमें निकालनी है। तो 200 में हम भाग देंगे किसका? आप कहेंगे सर 5 से। तो 5 से देंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि ना तो फिर नजर नहीं आएगा। 200 बटे 5 तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 40। फिर 40 में भाग करेंगे किससे? 5 से। 5 अट्ठे 40। फिर 8 में हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, यानी कि 49। कितना आ गया सर? आप कहेंगे 49 आ गया। तो ये गुणा लगा दिया। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? आप कहेंगे सर 49 बनेगी। कितनी बनेगी? 49 बनेगी। और ध्यान से समझना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 24 जीरो यहाँ बन जाएंगे और 49 जीरो यहाँ बन जाएंगे। तो 24 और 49 कितने हो गए जीरो? कितने हो गए भैया? 73। कितने हो गए? 73। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भैया? बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत इतने में? अगला क्वेश्चन, ये गुणा में जुड़ रहे हैं, पता है ना आपको, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, लगाओ भाई इसको। कह रहा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डॉट 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 75 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखना इधर किसको लिखेंगे? 5 गुणा 1, है ना। 5 को हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3 और डॉट 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 5 गुणा 15। हाँ कि ना भाई? 75 को हम ये तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है ना। तो अब ये बताओ, पहले बताना ये हमें, यहाँ पे भी 5 मिला, यहाँ पे भी 5 मिला, यहाँ पे भी 5 मिला, डॉट 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 यहाँ पे भी 5 मिला। तो ध्यान से समझना, ये 1 है, ये 2, ये 3 है, डॉट 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 ये कितना है? 15 है। तो सबके साथ में गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 है, तो लास्ट में कितना है? 15 के साथ गुणा 5 है। तो यहाँ से जो है ना 5 की पावर कितनी होगी? 15 होगी, क्योंकि यहाँ एक 5 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पे भी 5 मिलेगा। तो कितने बार 5 मिला? आप कहेंगे सर 15 बार 5 मिला। तो 5 की पावर 15 तो यहाँ हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट, 5 की पावर यहाँ पर ज्यादा है। बचा क्या हमारा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 15 बचा कि नहीं बचा? यानी कि 5 की पावर 15 तो ये, और यहाँ से 3 और मिल जाएंगे, तो 15 3 हो जाएंगे 18। तो अब हम यहाँ 5 की पावर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 की उच्चतम घात जो मैक्सिमम है अपेक्षा 2 की, तो हम यहाँ निकालेंगे कि 2 की उच्चतम घात क्या होगी। यहाँ हम किसकी निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट? 2 की उच्चतम घात कितनी होगी? तो 15 में हम भाग देंगे किससे? 2 से। कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 7 बार जाएगा। फिर इस 7 में हम 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा। फिर इस 3 में हम लोग 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा सर? आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा। तो 7 3 10 और 1 11 बार जो है आया। तो मतलब 5 की पावर 15 ये है, 15 और 5 की पावर देखना इधर, यहाँ पे 5 मिला होगा, 5 गुणा 2 मतलब 10 बीच में मिला होगा, 5 तो 15, तो एक ये 5 एक ये 5 और एक ये 5, तो 5 की पावर 3 ये 15 ये, तो 5 की पावर कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 18 हो गई। और 2 की पावर यहाँ कितनी मिली? आप कहेंगे सर 2 की पावर 11 मिली। और 2 की पावर 11 5 की पावर 11 से जो है कितने शून्य बनाएगी? 11 शून्य बना लेंगी। कितने बना लेंगी? 11 शून्य बना लेंगी। तो इसको जो है ना हम ऐसे आराम से जो है कर सकते थे, आपको पिछली क्वेश्चन में हमने समझा रखा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन
हाँ जी 24 नंबर। अब हमने आपको बताया था अगर यहाँ गुणा होता, अगर यहाँ क्या होता बेटा गुणा होता, अगर यहाँ क्या होता गुणा होता, अगर यहाँ क्या होता गुणा होता, अगर यहाँ क्या होता गुणा होता, तो हम करते हैं सर 2 जीरो ये 3 तो 5 4 9 2 11 11 और 3 14, तो यहाँ शून्य बन जाते हैं। और सर एक ये 5 मिला और एक ये 5 मिला, मतलब एक यहाँ पे 5 मिलेगा और एक यहाँ पे 5 मिलेगा, तो दो और जुड़ जाते तो कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होती है 16 होती है। लेकिन यहाँ पे गुणा हमारा नहीं है, तो यहाँ पर सर है क्या हमारा, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट प्लस है, क्या है प्लस है। और हमने बताया था जिसमें सबसे कम जीरो होंगे, जिसमें सबसे कम जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, तो आंसर होगा हमारा शून्य कितने आएंगे यहाँ पे 2 शून्य आएंगे। कितने आएंगे भैया 2 शून्य आएंगे। आप चाहो तो सबको जोड़ के देख लेना और लास्ट में 2 ही शून्य बनेंगे, इतना तो याद कर ही सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बता चुके हैं। अब ये बहुत दो कौड़ी का है ना क्वेश्चन। अरे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ शून्यों की संख्या तो बहुत सारी होगी जाके, है ना, लेकिन हमने बताया है, आप देखना इधर, हम 10 जोड़ दें, फिर 100 जोड़ दें, फिर 1000 जोड़ दें, फिर हम 10,000 जोड़ दें। हम आपसे कहें कि शून्यों की संख्या बताओ, आप कहोगे सर ये 0, ये यहाँ से जो है ये 1 आ जाएगा। ये वाले तो 0 बनाते बनाते, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होता तो यहाँ 0 बनता, तो यहाँ पर अब 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ तो अंतिम शून्य कितना बचा 1 ही तो बचा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में ये 10 है ना, तो ये तो लास्ट वाला ये लास्ट में तो एक शून्य बनाएगा, लेकिन जब ये 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 तो लास्ट में फिर 1 बन जाएगा। तो लास्ट में कुछ ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे 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 कुछ जुड़ के आने लग रहा होगा, है ना। तो अब ये बताओ पहले लास्ट में शून्य कितना है, आप कहेंगे सर शून्य 1 ही तो है, तो ये आंसर होगा। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे कहें कि अगर इनको जोड़ो, इनको क्या करो बेटा जोड़ो, तो मान कितना आएगा। आप कहेंगे सर इसको कैसे जोड़ेंगे, तो बेटा बड़े ध्यान से समझना। हम आपसे कह दें 10 को और 100 को जोड़ो, तो आप कहोगे सर ये वाला 0 इससे जुड़ेगा 0 बनेगा, और ये वाला 1 इस 0 से बनेगा 1 हो जाएगा, और ये फिर 1 बचा इसको ऐसे ही रख देंगे। हम आपसे कहें बड़े ध्यान से समझना, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये 0 ये 0 ये 0, लास्ट में 0 बना, ये 1 में 0 जुड़ेगा 1 में 0 जुड़ेगा 1, ठीक है। फिर देखो ये वाला 1 में ये 0 जुड़ेगा 1 आ जाएगा, और ये वाला 1, तो लास्ट में ये समझो कि लास्ट में तो 1 0 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 1 0 आएगा। अब ये बताओ यहाँ हम नहीं देखेंगे, अगर 0 की संख्या पता करनी हो तो यहाँ से देखेंगे। अगर ये देखना कि कितने अंकों की संख्या बनेगी, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 अंकों की यहाँ पे संख्या बनेगी, तो बस देखना इधर, यहाँ पे तो रख देंगे क्या 0, फिर यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और ये वाला 1, बस जुड़ के इतना ही आंसर आएगा। आप देख लेना चाहें जोड़ के इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब ये बताओ, ये फैक्टोरियल 80 लिखा है और ये फैक्टोरियल 50 लिखा है। 80 में तो शून्य बनेंगे ज्यादा, और ज्यादा शून्य जब कम वाले शून्य से जुड़ते हैं तो आंसर कम ही वाला तो आता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, बताओ हाँ कि ना। हम आपसे कहें कि 500 में 7000 जोड़ दो, तो आप कहेंगे सर देखना इधर,
यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 3 है। और राजा यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 2 है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 7500 बनेगा। कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 7500 बनेगा। कितना बनेगा? 7500 बनेगा। तो लास्ट में जीरो कितने हैं? आप कहेंगे सर 2 आए। यहाँ देखो शून्यकों की संख्या 3 थी और यहाँ 2 थी, यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, लेकिन जो शून्य आए वो केवल और केवल कितने आए? 2 ही तो आए। मतलब जब जोड़ने पे बनता है तो यहाँ शून्य जो बनेंगे वो छोटी वाली संख्या बनेगी, और अगर यहाँ गुणा होता तो इन दोनों को जोड़ देते, 3 2 कितने बनते? तब उस कंडीशन में 5 शून्य बचते। बात समझ में है कि नहीं है? तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार का देखना इधर। यहाँ तो हमें ज्यादा मिल जाएंगे, यहाँ तो हमें ज्यादा शून्य मिल जाएंगे ऐसी दशा में, और यहाँ हमें कम शून्य मिलेंगे ऐसी दशा में। तो जो कम शून्य वाला आंसर होगा वही तो हमारा होगा भाई। जो कम शून्य होंगे वही हमारा क्या होंगे? आंसर होंगे। आओ बात करते हैं, सीधे सीधे निकाले तो फैक्टोरियल 50 का। तो फैक्टोरियल 50 में जो है ना 5 देख लें कितने होंगे, उतने ही हमारे शून्य होंगे, क्योंकि 2 की उच्चतम घात तो ज्यादा होगी यहाँ पे। 5 की उच्चतम घात पता कर लें, 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 10। फिर 10 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 2। 10 2 कितना आ गया? 12। तो यहाँ जो शून्य होंगे वो हमारे कितने होंगे? 12 होंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे अब ये बताओ पहले, है ना, इसमें सॉरी बेटा सॉरी, हाँ अच्छा ये बताओ पहले, ये फैक्टोरियल 100, इस फैक्टोरियल 100 में कितने बनेंगे हमारे शून्य? तो आप कहेंगे सर 24 बनेंगे। और इस फैक्टोरियल 200 में कितने शून्य बनेंगे? आप कहेंगे सर 49 बनेंगे। अब ये बताओ पहले, अगर यहाँ गुणा होता तो दोनों को जोड़ देते, अगर प्लस है तो ये बताओ कम वाला आंसर होगा कि ज्यादा वाला होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें जो शून्य होंगे वो कम वाले होंगे, मतलब 24 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 99। तो अब बेटा इधर देखना, यहाँ हमें काउंट करना है कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? आप कहेंगे सर विषम संख्याएं। कहाँ तक? 99 तक। कोई सम आई संख्या बीच में? आप कहेंगे सर नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, कोई सम संख्या आई ही नहीं है। तो हमें यहाँ 5 की भी उच्चतम घात निकाल के देखनी पड़ेगी और 2 की भी उच्चतम घात निकाल के देखनी पड़ेगी, और 2 की उच्चतम घात जो निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी, 64 से निकलेगी, हाँ कि ना? तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि सर यहाँ 5 की उच्चतम घात कितनी होगी। तो यहाँ पर जो 5 की उच्चतम घात होगी वो शायद 22 होगी। देख लेते हैं भाई निकाल के। 99 में हम भाग देंगे किसका? 5 का। तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 19 बार जाएगा। 19 बना 95, हाँ कि नहीं? फिर इस 19 में 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा। 19 और 3 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 5 की तो उच्चतम घात हमें यहाँ 22 मिल गई, मतलब इतने में हमें 5 की उच्चतम घात जो है हमें मिल गई 22 गुणा ये 64 है। 64 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जो 64 है 64 बनता 2 की पावर 6 से। किससे बनता है? 2 की पावर 6 से बनता है। तो अब ये बताओ पहले कि यहाँ जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताओ। आप कहेंगे सर 2 की पावर जो ये 6 है, इस 5 की पावर 22 में से जो 6 पावर होंगी तो 2 की पावर 6 5 की पावर 6 से गुणा करके लास्ट में। तो माय डियर स्टूडेंट लाइट चली गई थी, ठीक है। चलिए देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि ये जो 2 की पावर 6 है, जो ये 2 की पावर कितनी है सर? 6 है। 2 की पावर कितनी है? ये जो ये 6 है, ये 5 की पावर 22 में से जो यहाँ से 6 पावर होंगी
6 और ये 6 पावर है ना, 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 6 गुणा करने के बाद जो है ना लास्ट में कितने शून्य देगी? 6 शून्य देगी। कितने देगी भैया? 6 शून्य देगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये है 5 गुणा 100 गुणा 15 गुणा 20 गुणा डट 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 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस बहुत पहले वाला क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे 5 गुणा 1, 10 को लिखेंगे क्या 5 गुणा 2, 15 को लिखेंगे क्या 5 गुणा 3 गुणा डट 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 50 को क्या लिखेंगे है ना 5 गुणा 10। तो देखना इधर, यहाँ पे भी 5 1 के साथ में, यहाँ 5 2 के साथ में, यहाँ 5 3 के साथ में, 5 4 के साथ में, 5 6 के साथ में और 5 किसके साथ में 10 के साथ में। तो यहाँ सीधे सीधे जो 5 है हमें 10 बार मिल गए, यानी कि पावर 5 की जो है कितने बार हमें मिल गई? 10 मिल गई। कितनी मिल गई? 10 मिल गई। और गुणा 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 लास्ट में कितना लिखा? 10 लिखा है ना। तो यहाँ में 5 की पावर 2 और मिल जाएगी, बीच में 5 होगा और यहाँ से 5 मिल जाएगा, तो 10 2 12 पावर हो जाएगी। बात को कह रहा है ऐसे समझना। लेकिन यहाँ 2 का जो है वो अभाव है, मतलब जो 2 की पावर होगी, जो 2 की उच्चतम घात होगी यहाँ पर बहुत ही कम होगी। तो आप जान लेते हैं, तो यहाँ 2 की पावर भी हमें निकालना पड़ेगा। किसकी? 2 की पावर। तो हम 10 में भाग देंगे 2 का, कितने बार जाएगा आप कहेंगे सर? 5 बार जाएगा। फिर इस 5 में भाग देंगे 2 से, कितने बार जाएगा आप कहेंगे सर? 2 बार जाएगा। फिर इस 2 में 2 से भाग कर देंगे, कितने बार जाएगा आप कहेंगे सर? 1 बार जाएगा। तो कितना आ गया? 5 3 8 आ गया। तो यहाँ 2 की पावर 8 बनेगा, 5 की पावर 10 है, तो यहाँ 0 कितने आएंगे? 8 0 आएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बस सेम क्वेश्चन है। क्या है सेम क्वेश्चन? इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना। इस 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को लिख दिया हमने 2 गुणा 2, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 8 को लिख दिया 2 गुणा 4। मतलब ये जो है हमारी ये सीरीज बनने लग रही है। ये क्या बनने लग रही है? सीरीज बनने लग रही है। इनटू डॉट 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 क्या है? 2 गुणा 100, 2 गुणा 100। 200 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ, ये 1 के साथ में 2 है, ये 2 के साथ में 2 है, ये 3 के साथ में 2 है, ये 4 के साथ में 2 है और ये 100 के साथ में 2 है। तो 2 जो है सबके साथ में, मतलब 100 के भी साथ में 2 है, तो मतलब 2 जो कि यहाँ जो सीधे सीधे पावर बन रही है वो 100 पावर बन रही है। 2 मतलब यहाँ 100 बार इंटू में सीधे सीधे में दिख रहा है, तो 2 की पावर हमने 100 यहाँ ले। अब इधर देखना, गुणा बचा हमारा 1 गुणा ये बचेगा, फिर ये बचेगा 2 गुणा, फिर ये बचेगा हमारा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 100। तो 2 की पावर तो हमें बहुते मिल गई। अब हमें 5 की पावर निकालनी, तो हम जानते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 100 में जो है ना 5 की पावर कितनी होती है? आप कहेंगे सर 24 होती है। कितनी होती है? जो 5 की पावर होगी वो कितनी निकलेगी सर? 24 निकलेगी। 5 के बाद जब 24 निकलेगी तो इसका जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? यहाँ 24 होगी। अगला क्वेश्चन, बस दोस्तों 30 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे इस पे, ठीक है। और इसमें जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में बनाएंगे, और वो पार्ट जो है ना जितने क्वेश्चन होंगे उसी हिसाब से वो पार्ट होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में आया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।